वेलकम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एसएससी प्री में आए जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे वो करने वाले हैं। ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कौन सी लाइन सही है और कौन सी गलत। ठीक है। सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली। चलो पहले समझते हुए चलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। आगे चलते हैं, कहता है हैव रिसीव्ड। तो यहां तक मुझे कोई एरर नहीं लग रहा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। नो इंफॉर्मेशंस अबाउट द इंसिडेंट। कह रहा है कि उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करी है अबाउट द इंसिडेंट, यानी कोई इंसिडेंट हुआ है जिसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करी। अब मेरे से पूछता है कि बताओ किस में एरर है, हैव रिसीव में। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखूं तो हैव रिसीव तो ठीक है ना। नो इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं तो देखो इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसे हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। अबाउट प्रेपोजिशंस ठीक है, और पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट की बात की है तो दैट्स वाई उसके साथ में द को यूज कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है कि भाई every students in the hostel decided to travel to Delhi to witness the Republic Day parade। अब देखो पूछता है कि बताओ, पहले समझ लेते सेंटेंस क्या कह रहा है कि भाई एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल, यानी पर्टिकुलर कोई हॉस्टल है उसके स्टूडेंट की बात कर रहा है। डिसाइडेड सेकंड फॉर्म में है। क्या डिसाइड किया, ये मेरा इन्फिनेटिव आ गया क्योंकि ऑलरेडी मेरी मेन वर्ब ये आ गई थी, टू दिल्ली, है ना, ट्रेवल टू दिल्ली। अब क्यों जाना था, देखो फिर से वापस से इंफिनिटिव आया, टू विटनेस, देखने के लिए, द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे की परेड को देखने के लिए। अब बोलता है बताओ एरर का है, रिपब्लिक डे परेड तो पर्टिकुलर बता रहा है किस चीज को, तो इसमें कोई एरर नहीं है। टू विटनेस द इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली रिपब्लिक डे परेड की बात की गई है ना। डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली, देखो डिसाइडेड के बाद में जब ऑलरेडी मेन वर्ब है और टू ट्रैवल आ रहा है तो ये इन्फिनेटिव बन गया, इट इज ऑल्सो ओके, ये भी ठीक है। अब टू दिल्ली, अब कहीं ना कहीं जाने के लिए आपको किस प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो ये भी ठीक है, इसमें एरर नहीं है। अब आता है एवरी स्टूडेंट्स। अब देखो एवरी के बाद में आने वाला नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एवरी का मतलब क्या होता है, हर एक बोल सकते हो या फिर प्रत्येक बोल सकते हो। तो जैसे एक का भाव आ गया ना, तो इसके बाद में आने वाला नाउन हमेशा कैसा यूज होता है, सिंगुलर नाउन यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे एरर है कि स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट देखो क्या कहता है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब ये नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है तो कहाँ लेके जा रहा है मुझे, फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर में लेके जा रहा है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। अभी भाव तो समझ में आ गया कि भाई आने वाले साल की बात कर रहा है और वो ग्रेजुएट हो चुका होगा और अपनी नई जॉब स्टार्ट कर रहा होगा इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की फील्ड में। अब देखो सबसे पहला डाउट कहां पर आता है कि विल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन इसने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, हैड यूज कर दिया, राइट। और एक कंजक्शन यहाँ पर आ रहा है, ये देखा होगा कि कंजक्शन के बाद में है ना, सेम वर्ब अगर आ रही होती है तो आगे से ओमिट कर दी जाती है। तो ये भी चीज होगी। अब मान लो बच्चा बोल देता है कि मैडम हैव कर दो, हाँ ठीक है मैंने मान लिया आई विल हैव ग्रेजुएटेड, कि मैं ग्रेजुएट हो चुका होऊंगा, है ना, फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब। अब देखो लेकिन स्टार्टिंग आईएनजी को अगर मैंने वर्ब के रूप में यूज किया तो इसके लिए मुझे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए चाहिए। सो दैट्स वाई जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हो रही है वो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कंजक्शन के बाद में, भले आप उसको यूज करो नहीं, क्योंकि कंजक्शन के बाद में सेम वर्ब कभी रिपीट नहीं होती है। तो मैं क्या बोलूंगी, आई विल बी ग्रेजुएटिंग भी बोल सकते हो, नहीं वैसे बेसिकली हम बोलेंगे हो चुका होगा ना, तो आई विल हैव बीन ग्रेजुएटेड, क्या हो जाएगा, आई विल हैव बीन ग्रेजुएट, ग्रेजुएटेड लिखा हुआ ही है, तो मैं ग्रेजुएट हो चुका होऊंगा। एंड आई विल हैव बीन स्टार्टिंग, और अपने को नई जॉब के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो कहाँ पे गलती है, डी ऑप्शन में। फिर नेक्स्ट देखो,
आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड, देखो बहुत आसान है, आई के साथ एम यूज होता है ना कि आर, तो ज्यादा आगे सोचने का नीड ही नहीं है, ठीक है। फिर देखो आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, ये कह रहा है कि भाई कॉन्सर्ट जब ओवर हुआ उसके बाद दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। अब देखो यहां देख के मुझे लग रहा है पास्ट, यहां देख के मुझे लग रहा है पास्ट, यहां देख के मुझे लग रहा है पास्ट, लेकिन इसने कहां पर किया, प्रेजेंट केवल यहां। भाई जब कॉन्सर्ट पास्ट में ओवर हुआ और डिनर भी उन्होंने पास्ट में किया और बातें भी पास्ट में की, तो जाएंगे भी तो पास्ट में ही ना, गो की जगह क्या आना चाहिए, वेंट आना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट देखो क्या कहता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर। सोलर के बारे में आपने सुना होगा, विंड पावर के बारे में भी आपने सुना होगा कि जिससे एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब कौन कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, लाइक एज एन एग्जांपल सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस्ड। देखो सिंपल है, अभी अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा कि विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ क्या है भाई सेकंड फॉर्म लिख दिया, इसको गलत कर देते हैं। क्या करेगा भाई, सोलर और विंड पावर रिप्लेस कर देगी ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को। और देखो फिर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हो रही होती है वो भी अगर कंजक्शन के बाद में भी आपको दिखता है तो है वही वर्ब, परंतु उसको ओमिट कर दिया जाता है ना। एंड विल हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशन। अब जो ये कार्बन एमिशन हो रहा है यानी कि जो निकलने वाला कार्बन है ना, चाहे वो गाड़ियों से निकलता हो, इलेक्ट्रिसिटी के जो हम चीजें यूज करते हैं, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और कारखाने वगैरह हो गए, उन सब के लिए कहता है कि भाई जब ये फॉसिल फ्यूल को भी रिप्लेस कर देगी ना, तो इससे कार्बन एमिशन जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एरर कहाँ आएगा, विल रिप्लेस्ड में। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री। नो अदर प्लेस यानी कोई भी ऐसी जगह इस देश में है, इज है, सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट जो है कहना चाह रहा है कि भाई गुलमर्ग जो कश्मीर में है उसके जैसा बेहतर कोई जगह नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये वाला आपने पढ़ा होगा, एज वाला, एज वाला, है ना। अब एज जब कंपेयर करते हैं तो दोनों ही चीजें कैसी होती हैं कि तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना तुम्हारा भाई है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ शब्दों के थ्रू कंपैरिजन दिखाया, लेकिन उसमें जो एडजेक्टिव है उसमें कंपैरेटिवनेस नहीं दिखाई, क्योंकि एज के बीच में जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही यूज की जाती है। तो सो बेटर सी ऑप्शन में लिखा है। पहली बात तो ये मेरा क्या हो गया, एरर फाइंडिंग है, ये हो गया। अब समझने के लिए देखो इसको दो तरीके से इंप्रूव भी कर सकते हैं कि भाई नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज बेटर देन गुलमर्ग, या तो मैं इसको ऐसे कर दूं, एक ऑप्शन मेरे पास ये है और दूसरा ऑप्शन में है कि भाई एज गुड एज। इंप्रूव हमें करना नहीं है बट फिर भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो नेक्स्ट देखो क्या कहता है, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप। हमारी फैमिली क्या कर रही है, ट्रिप प्लान कर रही है। कहाँ के लिए, टू यूरोप के लिए। कब कर रही है, नेक्स्ट समर कर रही है। आया समझ में, यहाँ कोई गलती लगती है, नहीं लगती, क्योंकि देखो आने वाले समय के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज किया जा सकता है अगर वो एक्शन प्री डिसाइडेड हो तो, है ना। वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजिन। क्यूजिन का मतलब होता है खाने की जो वेराइटीज होती हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अब यहां तक मुझे गलती नहीं लगी, प्लानिंग के ट्रिप में भी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ का ट्रिप प्लान करे तो प्रपोजिशन के साथ यूरोप पे आ रहा है, वो भी ठीक है। समय बता दिया उसने नेक्स्ट समर के लिए। अब वेयर वी शुड, अब ये शुड तो किस चीज के लिए यूज होता है भाई, सजेशन के लिए यूज होता है। तो हम सजेशन की तो बात नहीं कर रहे, अपने प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। प्लान है कब का, फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के लिए क्या यूज होता है, विल यूज होता है। तो वेयर वी विल, वेयर वी विल, जहां हम जाएंगे, कहां जाएंगे, वेयर विल, जहां हम विजिट करेंगे सेवरल फेमस लैंडमार्क्स को और क्यूजिन्स को एंजॉय करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इट इज ही, ये इट इज ही, ये है हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड।
अब देखो फोर कब यूज होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो फोर और सिंस का यूज होता है हम जब कोई ऐसे काम के किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो हमें पास्ट से प्रेजेंट की तरफ लेकर आते हैं, है ना, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ लेके आते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम जो पास्ट से अभी तक मेरे चल रहा है। अब दूसरा एक होता है मेरे पास फोर जो ड्यूरेशन दिखाता है, और एक होता है मेरे पास सिंस जो कि पॉइंट इन टाइम बताता है। ड्यूरेशन है, ये डिकेड आ गया, उसने कोई पर्टिकुलर डे नहीं बताया। तो देखो, तो पहली चीज तो देखो गलती कहाँ है, ही, इट इज ही, काम कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ही है ना। अब ही के अकॉर्डिंग मैं प्लूरल वर्ब तो यूज कर नहीं सकती अगर मैं इसको प्रेजेंट में भी रखती हूं तो, और अगर मैंने इसको प्रेजेंट सिंपल कर दिया, देखो मुझे ये तो पता चल गया कि भाई एरर यहाँ पर है ना, क्योंकि मुझे वैसे भी एरर को ही फाइंड करना है, ये तो मुझे पता चल गया एरर यहाँ पर है। पर मैं इसको देख करके भी वर्क्स नहीं कर सकती क्योंकि प्रेजेंट सिंपल नहीं हूं, मुझे पास्ट से लेकर के अब तक में बता रहा है कि भाई डिकेड से भी ज्यादा इस कंपनी में काम करता है ये व्यक्ति, है ना। तो पास्ट से लेके प्रेजेंट में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ही हु हैज बीन वर्किंग, जो काम करते आ रहा है कंपनी के लिए फॉर मोर देन अ डिकेड, राइट। तो ये इसका करेक्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, द विंडोज, द विंडोज यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर खिड़कियों की बात कर रहा है। वायलेंट बैंग, बैंग का मतलब होता है बजना, जैसे हवा आती है तो बहुत तेज भिड़ती है ना खिड़कियां, उसके लिए कह रहा है। कब हुआ, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब तूफान आया उस दौरान, यस्टरडे। यस्टरडे के अकॉर्डिंग मेरी वर्ब तो चलो ओके, लेकिन हम वर्ब के लिए एडजेक्टिव यूज करते हैं कि एडवर्ब यूज करते हैं, तो हम जानते हैं कि वर्ब के लिए हमें एडवर्ब यूज किया जाता है। एडजेक्टिव किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली नाउन के लिए, है ना। तो यहाँ पे मेरा एरर है, इसको वायलेंटली होना चाहिए था कि भाई दे वायलेंटली बैंग्ड, मतलब डरावने रूप से, देखा होगा ना मूवीज में कि अचानक से तेज हवा आती है, खिड़कियां तेज तेज भिड़ना चालू हो जाती है, कभी खुलती है कभी बंद होती है, डर पैदा करती है, दैट्स व्हाई वायलेंटली बैंग्ड हो गया। फिर देखो क्या कहता है, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ, नीदर, अब देखो क्या कहता है, चलो इसमें वर्ब की तो बात आती नहीं है क्योंकि पास्ट में आ गया तो सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत है नहीं, राइट। चलो पर फिर भी आगे समझते क्या कह रहे हैं, नीदर माई ब्रदर यानी ना तो मेरा भाई, नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ, है ना, ना ही मेरे ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ में दो रिलेशन आ गए, उनके जीजा भी हो सकता है ना। अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। अब देखो कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इवेंट अगर मैं बता रही हूँ तो इट्स ऑब्वियस कि वो घटित हो चुका है ना। सबसे पहली बात कि वो घटित हो चुका है, और घटित हो चुका है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वो पास्ट में है, कब में है, पास्ट में। लेकिन उसने क्या बोला, जब उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की थी तो उनकी हेल्थ भी तो पास्ट में ही सही नहीं रही होगी, तो प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, तो कहाँ गलती है भाई, एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। अब मोर गुड का भी तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, इज नॉट गुड बोल सकते हो, है ना। अब इज नॉट गुड की जगह मैं क्या बोलूंगी, एज हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड। क्लियर है, ये एरर है इसमें। फिर देखो नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, राहुल थिंक्स, अब देखो क्या कह रहा है, राहुल थिंक्स यानी कि राहुल को लगता है, यहाँ पे कभी कभी थिंक्स का मतलब सोचना भी होता है और थिंक्स का मतलब लगना भी होता है, दो अलग तरीके के वर्ब के रूप में काम कर लेते हैं, है ना। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड इन द क्लास। अब देखो अभी अभी हमने इस कॉन्सेप्ट की बात की थी, एज के बीच में जो भी एडजेक्टिव यूज होती है वो पॉजिटिव फॉर्म में यूज होती है, स्मार्टर की जगह क्या आना चाहिए, स्मार्ट आना चाहिए। तो राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड्स, कि राहुल जो है सोचता है या राहुल को ऐसा लगता है कि वो उतना ही स्मार्ट है, इसका मतलब होता है उतना, और इसका मतलब होता है जितना, ठीक है। हिज फ्रेंड्स इन द क्लास, जितना कि उसके फ्रेंड्स हैं क्लास में, तो मेरा एरर किस में जाएगा, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो, कहते हैं कि सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज
इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। अब कह रहा है कि कोई समस्याएं जो है ना वो अभी भी लॉन्ग वे अवे यानी कि अभी भी सॉल्व होने से बहुत ज्यादा दूर है। तो सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम यानी इन समस्याओं का जो समाधान है वो अभी भी बहुत दूर है। अब देखो क्या कहता है, सॉल्यूशंस किस चीज का, टू द कंट्रीज, ये आया अपॉस्ट्रोफी के साथ पोजीशन दिखाने वाला भाव। इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। अब इस इंटीरियर को मैं देखूं तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव, राइट। आपने देखा होगा कि बेसिकली इंटीरियर वर्ड यूज कब होता है इनसाइड पार्ट्स के लिए। हम नहीं कभी कभी किसी बिल्डिंग की तारीफ करते हैं, किसी घर की तारीफ करते हैं, उसका इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ पे बात क्या हो रही है, अभी यहाँ पे बात हो रही है देश की समस्याओं की, राइट। तो इसके लिए जो ये इंटीरियर वर्ड यूज किया गया ये है गलत, है ना। इसका क्या होना चाहिए, इंटरनल। क्या एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए, इंटरनल। तो कहां पे प्रॉब्लम है, डी ऑप्शन में, राइट। इंटरनल इश्यूज आपने सुना होगा, इंटरनल मुद्दे जो है देश के, अब जो पर्टिकुलर एडजेक्टिव वर्ड, करेक्ट एडजेक्टिव वर्ड है वो है इंटरनल ना कि इंटीरियर। अब देखो दे, दे क्या है मेरा यहाँ पे, सब्जेक्ट है। डिसाइडेड यहाँ पे क्या है, मेरी वर्ब है। तो दे सीक्रेट डिसाइडेड। अब मुझे ये दिख रहा है कि जो सीक्रेट वर्ड है वो दे के लिए तो यूज नहीं हो रहा, हो किसके लिए रहा है, वर्ब के लिए। तो वर्ब के लिए हम नाउन यूज करते हैं या एडवर्ब यूज करते हैं, इट्स ऑब्वियस कि हम एडवर्ब यूज करते हैं। तो सीक्रेटली क्या होना चाहिए, एरर ए ऑप्शन में कि भाई दे सीक्रेटली डिसाइड, सीक्रेटली डिसाइड किया यानी कि किसी को बिना बताए ही डिसाइड किया टू लीव द टाउन। कभी कभी बिना क्वेश्चन को पूरा किए भी यू गेट योर एरर एंड यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो क्या कहता है, ही रैन क्विक टू कैच द बस। अब वो भागा, अब वो कैसे भागा भाई, क्विक तो हो नहीं सकता है, तो बोलते जरा जल्दी करो जल्दी करो, तो क्विक तो यहाँ पर एडवर्ब है नहीं, ठीक है। अब इसने हमें ऑप्शन दिया कि बता दो हमें इसको इंप्रूव किससे करने का है, चलो ये ए ऑप्शन यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। देखो क्वाइट का मतलब होता है चुप, रैपिड का मतलब क्या होता है भाई, जब कोई चीज लगातार और बहुत जल्दी हो, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब मुझे पता है कि वो जल्दी से उसने किया, तो मैं क्या बोलूंगी भाई, क्विकली। क्या बोलूंगी, क्विकली बोलूंगी, जाहिर सी बात है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए, कि वो कैसे भागा, क्विकली भागा, जल्दी से भागा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, मिसेस श्री लक्ष्मी इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये देखो ये एडजेक्टिव है और ये इसका नाउन है ना। अब मिसेस लक्ष्मी की जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है यानी कि उनका जो ज्ञान है म्यूजिक को लेकर के, इज सुपीरियर देन मिसेस सुमाज। अब देखो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसी होती हैं बेसिकली, सीनियर टू जैसे होता है, सीनियर अगर आप किसी से हो तो भी वो सीनियर टू लेकर के आता है ना, देन नहीं लेकर आता। सेम विद द सुपीरियर ऑल्सो, सुपीरियर अपने बाद में कंपेयर करने के लिए देन की जगह टू का यूज करता है, तो सुपीरियर टू मिसेस सुमाज, जहां पे देन है सी ऑप्शन में, वो हमारा एरर है। द एम्प्लॉयज वर कंफर्टेबल। अब ये सब्जेक्ट है, इसको देख के मुझे मेरे सेंटेंस का टेंस पता चल रहा है कि जो एम्प्लॉयज थे ना वो कंफर्टेबल थे, ठीक है। विद मी किसके साथ में, मेरे साथ में। एंड दे टॉक्ड, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है। और अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और उन्होंने अपने समस्याओं के बारे में बात की। सिंस यहाँ पे समय के लिए नहीं, यहाँ पे सिंस कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि। अब देखो आप खुद ही देख लो ना, अगर यहाँ पे टाइम मेंशन होता आगे के स्टेटमेंट में तो मैं इसको टाइम प्रपोजिशन मान लेती। यहाँ पे टाइम प्रपोजिशन यूज नहीं हो रहा, वो रीजन बता रहा है किसका, किस चीज का, कि भाई उन्होंने मेरे से अपनी समस्याएं बताई। आई हैज वर्कड देयर एज ए मैनेजर। अब आई हैज वर्क तो होता ही नहीं है, सबसे पहले गलती तो वैसे ही हो गई कि अगर हैव लिखा होता तो भी मैं एक बार सोचती आई हैव वर्कड, उसने आई के साथ यूज क्या कर दिया, हैज यूज कर दिया, प्रेजेंट दिखा दिया, जबकि यहाँ पे पास था यहाँ पे पास था। इसको क्या कर देने का है, आई हैड वर्कड देयर एज अ मैनेजर, क्योंकि मैं वहां पे एज अ मैनेजर काम कर चुका था, तो इसलिए वो लोग मेरे साथ कंफर्टेबल थे और अपनी समस्याएं मेरे साथ शेयर करते थे। ए में एरर है।
सेंटेंस भी समझ में आ जाता है तो भी एरर ऑलमोस्ट पता चल जाता है, ठीक है। फिर देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एडवर्बियल यूजेस एरर। ठीक है, कहता है कि मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। अब मेरे को बच्चा बोल रहा है मैडम मेरे को तो एडवर्ब ही नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसको एडवर्बियल कैसे मानूं, किसको गलत मानूं। चलो ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने एडवर्ब दिया ही नहीं है, बट हमें ये समझना होगा कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको एडवर्ब होना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, डियर का वर्ड आपने, डियर वर्ड आपने सुना होगा ना, क्या होता है डियर, लविंग वन, क्लोज वन, है ना, उसको बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई डियर तो मैं पे कर नहीं सकती। एडजेक्टिव के रूप में भी डियर को देखूं या नाउन के रूप में भी इसको देखूं, तो डियर के सेंस में यूज करेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी अपना लविंग या क्लोज वन तो पे करने वाला है नहीं, ठीक है। तो एक चीज मेरे को समझ में आती है क्या, कि ये मेरा वर्ब है और वर्ब के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एडवर्ब, है ना, एडवर्ब चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डियर की जगह डियरली लिखो। अब डियरली का मतलब होता है दैट कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपसे आपका बहुत सारा पैसा निकलवा ले। अब देखो क्यों है, आगे का स्टेटमेंट पढ़ के वैसे भी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि भाई फाइनेंशियल मिस्टेक, अब कोई व्यक्ति है जिसने फाइनेंशियली मिस्टेक की है ना, मिस्टेक्स अटेम्प्ट की हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इतना पैसा पे करना पड़ेगा कि उसने बहुत पैसा पे कर देना पड़ेगा उसको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए या गलतियों का हर्जाना भरने के लिए, है ना। तो कहां पर आएंगे, ए ऑप्शन पे आएंगे। तो देखो क्या कहता है, माई ब्रदर रिसीव्ड, रिसीव किया यानी कि प्राप्त किया, मेरे भाई ने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया भाई, हिज एमबीए डिग्री। अच्छा, अब देखो प्राप्त कर ली ना उसने, तो इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। अब बच्चा कह रहा है कि हाँ मैडम उसने यूनिवर्सिटी के अंदर ही तो प्राप्त की इसलिए इनटू आ गया, लेकिन एक चीज सेपरेशन का भाव है, यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री दे दी, अलग हो गई यूनिवर्सिटी से डिग्री, उसके पास में आ गई। तो पहली बात तो इनटू तो बेसिकली हम कब यूज करते हैं, प्लेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, सेपरेशन का भी भाव है और से का भाव है, जाहिर सी बात है मैं उसको यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल गई है तो क्या आ रहा है, से आ रहा है, इनटू तो कभी भी से के फॉर्म में यूज करते ही नहीं है, क्या आना चाहिए यहाँ पे, फ्रॉम, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अरे कई बार नहीं बोलते हम कि भाई कहां गया इनटू, हेरा बी ऑप्शन में, कि भाई से के भाव में हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम, सेपरेशन का भाव है। अब भाई यहाँ पर ये लिखा होता है कि भाई मैंने उसको यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हुए देखा, तो अभी डायरेक्शन की बात आ गई, तो इनटू बेसिकली हम यूज कब करते हैं, डायरेक्शन के लिए, है ना, और यहाँ पे डायरेक्शन है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ही रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब क्या होता है, उत्तर देना, किसी चीज का हम जब जवाब देते हैं तो वो रिप्लाई कहलाता है ना। तो कहता है ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, ड्राई टोन कैसी होती है, विदाउट इमोशन, यानी कोई भाव नहीं होता, हाँ ठीक है, ओके, मैं नहीं करूंगा अब ये, कोई कामनेस नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, तो विदाउट इमोशन कहलाता है ये, है ना। अब देखो यहां पे मैं पढ़ रही हूँ कि ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच। अच्छा कितना सिंपल है, आउच कब यूज करते हैं हम, तो मतलब हमारी टंग पे सेट हो चुका है, जरा सा लगा और हमने क्या बोला, आउच। आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनीमोर, अच्छा बट क्या ये पूरा जो स्टेटमेंट है किसी चोट लगने का भाव बताता है? नहीं, आगे भी कुछ ऐसा बता रहे हैं कि उसको लग गई, नहीं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो आउच का जो उपयोग है यहाँ पे वो क्या है, गलत है ना। तो चलो मान लो अब ड्राई टोन वाला व्यक्ति है, इमोशन नहीं है उसके अंदर, इमोशन नहीं है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अग्रेशन होगा, कहीं ना कहीं एंगर होगा, कुछ ऐसा ही होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं। देखो एक इंटरजेक्शन है अर्ग और एक कहता है यू अर्ग, और एक होता है डैम, डैम, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, क्यों भाई मेरे को नहीं आ रहा समझ में, मेरे को नहीं करने का है, अब मेरा कोई कनेक्शन कोई इमोशन नहीं जुड़ा हुआ, तो मैं तो ड्राई टोन हो गई।
फिर देखो, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। फिर से इंटीरियर आ गया। अभी तो इंटीरियर हमने समझा था। इंटीरियर तो क्या होता है? अंदर का माहौल, अंदर की साज सजावट। किसी बिल्डिंग के लिए पर्टिकुलर अपन यूज करते हैं तो पार्ट ऑफ इनसाइड, अंदर की कोई, अंदर का कोई हिस्सा। अब देखो पहली गलती क्या है? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, पर वर्ब कैसे यूज कर दी? प्लूरल। तो मुझे ये तो क्लियरली हो गया कि भाई एक तो इस हैव में एरर है। अभी तो मैडम ने बोला कि इंटीरियर का ये है, तो अब इंटीरियर कैसे यहां पर ओके हो गया? क्या ये इंटरनल वाली बात होगी? नहीं, ना ही यहाँ पर इंटरनल यूज करेंगे, ना ही यहाँ पे इंटीरियर यूज करेंगे। यहाँ पे करेंगे अपन अल्टेरियर मोटिव। अल्टेरियर मोटिव का मतलब पता है क्या होता है? किसी के छुपे हुए जो इरादे नहीं होते वो। हिडन बट नॉट एक्सेप्टेड। तो मिसेस सूर्या हैव नो अल्टेरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट, यानी कि मतलब उनके मन में भी नहीं है भाई तुम्हारे को सपोर्ट देने का, ऐसा कहना चाह रहा है। तो देखो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, देखो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अब वापस से बात जो कर रहा है कि इस महीने के अंत तक, तो कहां गए हम? फ्यूचर में गए, जाहिर सी बात है। ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। अब मैं फ्यूचर में तो गई, मुझे फ्यूचर भी दिखा दिया, बट विल के बाद कैसी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। पर इसने बोला फोर लगा करके, मैम ने भी अभी बोला था कि पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक जब हम आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज क्या हो गया है? गलत हो गया है। क्यों? परफेक्ट जब सुनाई दे रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जब परफेक्ट यूज करते तो क्या भी होना जरूरी होता है? हैव होना जरूरी होता है। तो ही विल हैव बीन वर्किंग, वह काम कर रहा होगा, कर चुका है फॉर 5 years, 5 साल तक कर रहा होगा वाला हो गया यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया। ही विल हैव बीन वर्किंग इन हिज कंपनी फॉर 5 years। फिर नेक्स्ट देखो, आई हैव द 100 reasons टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। क्या कह रहा है? कि भाई मेरे पास ना 100 reasons है किस चीज के? अभी देखो यहाँ पर जो ये हैव है ना, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। जब किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं होता बट पोजीशन होता है, रीजंस मेरे पास है ना, तब वहां पर जो ये हैजव होती है बन जाती है मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब है तो ये क्या हो गया? टू नॉट अटेंड इन्फिनेटिव हो गया जब एक मेन वर्ब है तो दूसरी को इन्फिनेटिव सेकेंडरी वर्ब बनना पड़ता है। ठीक है, मीटिंग टुमारो। अब गलती क्या कहता है? गलती ये कहता है कि जब सामने वाला कह रहा है कि भाई मेरे पास 100 रीजंस हैं, पर वो 100 रीजंस अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, राइट? क्योंकि हम जब भी द आर्टिकल यूज करते हैं तो हम कब यूज करते हैं? जब कोई भी चीज हमारे लिए स्पेसिफिक होती है, हमें पता ही नहीं है, तो द का उपयोग यहाँ पर क्या है? गलत है आफ्टर आई रिटायर ठीक है, मेरे रिटायर होने के बाद, है ना, आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर, मैंने दूसरा करियर शुरू किया था एज अ राइटर, राइटर के रूप में, राइटर के तौर पे, एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स, और काफी, सेवरल का मतलब होता है मैनी, है ना, सेवरल बुक्स पब्लिश की, विच अलाउड मी टू शेयर, किस किस चीज ने शेयर करना अलाउ किया? उसकी राइटिंग ने। जब उसने अपने आप का एज अ सेकेंड करियर जो एज अ राइटर चुना और अपनी किताबें जब उसने पब्लिश करी, तो इसने उसको अलाउ किया टू शेयर माई स्टोरीज एंड इनसाइट्स विद अ वाइडर ऑडियंस, यानी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक शेयर करने का मौका दिया, अलाउ किया, एक बात होती है। अब लेकिन ठीक है मैडम, सब कुछ पास्ट में चल रहा है, लेकिन सबसे पहले जो चीज समझने की है वो ये है कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट सिंपल। ये बहुत सिंपल सा रूल है, रीजन मैं आपको बता देती हूँ, समझने वाली बात है। देखो पहले उसने अपना सेकेंड करियर चुना, फिर उसके बाद में उसने काम स्टार्ट किया,
जो भी काम उसने किया, बुक लिखी, उसने बुक पब्लिश की, तो मुझे ये चुनना पड़ेगा कि मेरे लिए सीनियर पास्ट कौन है और जूनियर कौन है। तो सीनियर में तो कौन आ जाएगा, पहले चुनने का काम आ जाएगा। भाई आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर, करियर को शुरू करने का। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर आई रिटायर आई हैड स्टार्टेड अ सेकेंड करियर। सेकेंड करियर स्टार्ट किया, उसके बाद ये सारे काम हुए, है ना। पब्लिश सेवरल बुक्स विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरीज एंड इनसाइट्स विद अ वाइडर ऑडियंस। अपनी स्टोरी शेयर करने का उसको मौका मिला इस सब चीजों से। फिर देखो क्या कहता है, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड। कहां अंडरलाइंड है, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर, सेलेक्ट नो एरर इफ देयर इज नो एरर। चलो कोई नहीं, अंडरलाइन नहीं भी दिखती तो भी देख लेते क्या कहता है। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेंड, देखो वैसे ही पता चल जाएगा, हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड, देखो हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड ये अंडरलाइन रहा होगा। 4 months तो ये अंडरलाइन रहा होगा, है ना। ट्रेन डिलीजेंटली तो ये अंडरलाइन रहा होगा, ठीक है। चलो अब ये मेरे पास अंडरलाइन सेक्शन है, मुझे इनमें अंडरलाइन वालों में गलती बतानी है, और नहीं है तो मुझे नो एरर को चूज करना है, ठीक है। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली, डिलीजेंटली यानी कि बहुत अच्छे से ट्रेन जो थी वो ट्रेन थी। 4 months, है ना, महीनों उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग ली थी, उसका भाव ये है। दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। टैक्टिक्स होते हैं मेथड्स। मेथड्स मतलब तरीके। जो तरीके आप चुनते हो किसी चीज को पाने के लिए, है ना। अब खिलाड़ी जब खेलते हैं तो अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं अपनी जीत को पाने के लिए। तो मेथड्स इज इक्वल टू टैक्टिक्स दैट यू चूज टू अचीव समथिंग, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, ऑल्दो द टीम है ट्रेन डिलीजेंटली। चलो मुझे ये तो क्लियर पता चल रहा है कि भाई पहले तो मेरा सीनियर एक्शन यही है कि उनको वो ट्रेन थे बट डिलीजेंटली। अब दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द ओपोनेंट्स। अब मुझे यहाँ पर कहीं पर भी ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे भी मुझे पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ओवरवेल्म्ड होना इज अ फीलिंग। और ओवरवेल्म्ड फीलिंग कैसी होती है, जब आप भौचक के रह जाओ या आप अपनी भावनाओं से भर जाओ। ओवरवेल्म का मतलब होता है भावना से भर जाना। अब वो भावना कैसी भी हो सकती है, कभी देखा है लोग अचानक से रो पड़ते हैं, वो अपनी भावना से इतना ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं कि रो देते हैं। कुछ होते हैं कि अपनी हंसी को नहीं रोक पाते, कुछ होते हैं अपने आश्चर्य को नहीं रोक पाते, क्योंकि उनमें वैसी फीलिंग डेवलप हो चुकी होती है। तो यहाँ पर भी वही वाला भाव है। तो यहाँ पे हेड तो मुझे सही नहीं लग रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए था कि भाई दे वर ओवरवेल्म्ड, क्योंकि उनके होने का भाव है ना कि भाई वो ओवरवेल्म थे। किस चीज से ओवरवेल्म थे, बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। जो उनके सामने खेलने वाले थे, खिलाफ वाले जो खिलाड़ी थे, उनकी अनएक्सपेक्टेड मेथड्स को देख करके, राइट। तो हेड की जगह क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था। ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइजेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। अब ये देखो वापस से कह रहा है, सेंटेंस देखूं तो सिंस के बाद में उसने मेरे सामने क्या करा, टाइम मेंशन कर दिया पहली चीज। और बेसिकली वहां पर हम कौन से टेंस को यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ना मैं प्रेजेंट बोल रही हूँ ना मैं पास्ट बोल रही हूँ, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या लिखा, मेरी वर्ब को देखूं तो इंक्रीज्ड, इसने इसको क्या कर दिया, केवल V2 कर दिया। V2 में कैसे मैं सिंस के यूज करूं, बिकॉज सिंस और फॉर बेसिकली जब यूज करते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हम बोले तो। अब मानो कि मैं यहाँ पर पास्ट को देख रही हूँ, तो चलो मैडम पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, मेडिसिन हैड बीन इंक्रीजिंग। पर अगर मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया, क्या होगा कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। लेकिन जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है देखे जाए तो अभी हमारी रियल सिचुएशन पर बेस्ड है कि भाई जब पेंडेमिक आया था, पेंडेमिक के कारण जो दवाइयों के दाम बड़े थे क्या अब आकर के घट गए, नहीं।
Everybody knows that medicines are really very costly and they are increasing their price day by day. हर दिन उनका प्राइस भी बढ़ रहा है. तो ये मेरा पास्ट का एक्शन है, पेंडेमिक का आना, पर प्राइस का बढ़ना मुझे कहां तक लेकर के आ रहा है, प्रेजेंट तक. तो मैं क्या करूंगी, द प्राइजेस ऑफ मेडिसिन हैव बीन इंक्रीजिंग. क्या हो जाएगा, हैव बीन इंक्रीजिंग. तो मेरा एरर कहां पर है, बी ऑप्शन में. ये तो पास सिंपल में छोड़ देंगे तो हो जाएगा कि बस भाई जब पेंडेमिक आया था ना बस तब प्राइस बढ़ी, अब नहीं बढ़ी. ठीक है. नेक्स्ट देखो, कहता है कि भाई द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन. ठीक है, चलो. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली. ओके. यूनेस्को वर्क्स, अभी यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है ना. टू स्ट्रेंथन, यूनेस्को काम किसके लिए करता है, मजबूती प्रदान करने के लिए. स्ट्रेंथन का मतलब होता है शक्ति प्रदान करना, किसी चीज को मजबूत बनाना. स्ट्रेंथन कर लेते हैं, मजबूत बनाना. ठीक है. आया आर्टिकल. एंड इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि भाई जो बुद्धिमानी से कनेक्टेड हो. इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड. अब मुझे ये देखना है कि ये एन बेसिकली हुआ किस यूज के लिए, किसके लिए यूज हुआ है. ए एन डी यूज किसके लिए होते हैं, बेसिकली नाउन के लिए यूज होते हैं. तो मेरा नाउन कौन है, ये है, क्योंकि अभी ये भी यहां पर एडजेक्टिव है और ये भी यहां पर एडजेक्टिव है. चलो, ऑफ ह्यूमन का, और ये भी मेरा नाउन है. बट इंडिकेट किस पे कर रहा है ये तो किस चीज का है, ह्यूमन काइंड का है, तो उसके लिए तो ये नहीं गया. अब ये गया इसके लिए, सॉलिडेरिटी के लिए. सॉलिडेरिटी का मतलब होता है सपोर्ट. जब कोई आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को, इन सब चीजों को समझ करके जब सपोर्ट देते हैं ना, फीलिंग्स को, इन सबको, तो वो सॉलिडेरिटी कहलाता है. बट ये सॉलिडेरिटी जो है वो है कैसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो सीखने की बात ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल, राइट. तो जो ये है एन, इसका यूज यहां पर गलत है. ठीक है. डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर. एरर है. कोई बुक लेकर के आए हैं ऑन सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव पर. किसके प्रभाव, ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के, जो बच्चों के द्वारा काम करवाया जाने वाला उसके प्रभावों को लेकर के डॉक्टर सिन्हा एक बुक लेकर के आए. अब ब्रिंग अबाउट का सेंस तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अब मुझे लेकर के आ रहा है, समझ में आ रहा है कि देखो एक होता है ब्रिंग अप और होता है ब्रिंग आउट. ब्रिंग अप का तो मतलब होता है किसी मुद्दे को बार बार उठाना, यानी मेंशन समथिंग. जैसे दो जने बैठे हैं लेकिन कोई एक ही व्यक्ति बार बार एक ही मुद्दे पे बार बार बोल रहा था, अरे यार डोंट ब्रिंग अप दिस मैटर अगेन एंड अगेन, है ना. तो उस चीज को बार बार मेंशन मत करो वाली चीज हो गई. ब्रिंग आउट होता है टू मेक समथिंग अपीयर, यानी सामने लेकर के आना. तो सामने लेकर के आए हैं ना, किसको, बुक को लेकर के आए, सबके सामने प्रेजेंट किया है, चाहे पब्लिश किया हो चाहे इंट्रोड्यूस किया हो. तो ब्रॉट अबाउट की जगह क्या होना चाहिए, ब्रॉट आउट. अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर. ग्रामेटिकल एरर सेलेक्ट करना है इन 4 सेंटेंसेस में से. चलो देखते हैं. इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट ये पैसिव है, देख लीजिएगा, इसलिए यहां पर सेड लिखा हुआ है कि भाई ऐसा कहा जाता है कि जोसेफ वॉज नॉट रेडी टू गो टू वॉर, कि जोसेफ जो था वो वॉर पे जाने के लिए रेडी नहीं था. कोई गलती लगी नहीं. कार्ल मार्क्स वॉज अ रिनाउंड सोशल साइंटिस्ट. कार्ल मार्क्स नाम दिया, पास्ट में तो दो वॉज आ गया, रिनाउंड के लिए अ रिनाउंड सोशल साइंटिस्ट था. ये अ इसके लिए यूज हो रहा है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था. ठीक है. इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी
एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू वेक क्रिश्चियन अप। तो वेक समबडी अप का मतलब उसको उठाना। तो वेकअप एक साथ यूज नहीं होता, जब हम किसी व्यक्ति को उठा रहे होते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, वेक समबडी अप। अब आप खुद के लिए तो बोल सकते हो कि भाई आई वेकअप एट 7 AM, है ना, तो मैं यहाँ तो खुद ही उठ रही हूँ, आई पहले लगा दी, क्योंकि अब मैं बोलूँ भाई उसे उठा दो, वेक हिम अप, तो यहाँ पे वेकअप को सेपरेट करके जिसके ऊपर भी काम करना है उसको इन दोनों के बीच में रख दिया जाता है, ये भी ठीक है, इन द मॉर्निंग। अब बात आती है इस चीज की कि इंडियन फोर्स, मैं फोर्स के ऊपर फोकस करूं तो ये कैसा है, सिंगुलर नाउन है, बट जैसे ही ये कह रहा है कि देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी समझौता, है ना। अब लेकिन क्या करना पड़ेगा, क्या एक ही फोर्स है, नहीं, तो क्या होना चाहिए, इंडियन फोर्सेस। अब उसमें आपका नेवी भी आ जाता है, आपका उसमें आर्मी भी आ जाता है, उसमें आपका एयरफोर्स भी आ जाता है, तीनों मिलकर के आ गया, तो क्या होना चाहिए, इंडियन फोर्सेस। एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कहता है ब्र द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग, है ना। क्या कह रहा है कि ब्र द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग, तो कह रहे हैं कि बताओ अमेजिंग गलत है कि फ्रॉम गलत है, व्यू गलत है कि ब्र गलत है। अब ये भी क्वेश्चन जो है देखो वही है, इंटरजेक्शन बोल सकते हो या एक्सक्लेमेशन बोल सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो मैं क्या करूं, अमेजिंग व्यू कैसा था, व्यू इज अमेजिंग, अमेजिंग है, ये भी सही है ना। कहां से, द सिटी व्यू एफिल टावर से, वो वहां से देख रहा है तो फ्रॉम भी सही है, ठीक है। फिर कहता है अमेजिंग भी गया सही, फ्रॉम भी गया, व्यू भी गया। अब आता है एक्सप्लेनेशन। देखो बेसिकली इसको यूज किया जाता है व्हेन somebody फील्स कोल्ड, जब ठंड लगती है, ऐसा वाला सीन, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा है, गलत है, इसलिए क्या करेंगे, इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, वाओ बोल सकते हो। इंटरजेक्शन बेसिकली जो यूज हुआ है वो गलत हुआ है, जैसे लास्ट वाले में आउच के रूप में यूज हुआ था और यहाँ पे इसके रूप में यूज हुआ है। तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अप्रोक्सीमेटली सीजीएल में आपके एरर के क्वेश्चन जो वो 60 आए हैं, जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं, तो 30 आज की वीडियो में और 30 नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है या आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन सेंड योर क्वेश्चन देयर।